दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे महान राजा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्हें इतिहास में नृसिंहदेव के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, उनके नाम के पीछे एक रहस्यमयी कहानी छिपी हुई है। आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा के बारे में। नृसिंहदेव गंग वंश के एक महान राजा थे जिन्हें नरसिंह भी कहा जाता था। कहते हैं कि उनके शासनकाल में उन्होंने कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर बनवाया था। लेकिन इसके पीछे भी एक गहरा रहस्य था। यह रहस्य था उनके विजय अभियानों और अद्भुत पराक्रम का। नृसिंहदेव का विजय अभियान दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। आंध्र प्रदेश के द्राक्षाश्रम में एक शिलालेख में उन्हें गोदावरी का राजा कहा गया है। मदलपंजी में लिखा है कि उन्होंने 12 वर्ष दक्षिण भारत में गुजारे और रामेश्वरम के सेतुबंध तक पहुंचे। लेकिन क्या आपको पता है, इन अभियानों में उन्हें कई रहस्यमयी शक्तियों का सामना करना पड़ा। नृसिंहदेव ने गद्दी संभाली। ओडिशा एक तरफ बंगाल के मुस्लिम शासकों और दूसरी तरफ पूर्वी डेक्कन के काकतीय वंश से लड़ाई में जूझ रहा था। नृसिंहदेव के पिता अनंग भीम तिराई ने गंग वंश की सीमाओं को मुस्लिम आक्रांताओं से बचाने के लिए तैयारियां की थीं, लेकिन नृसिंहदेव ने इस मामले में एक आक्रामक और रहस्यमयी नीति अपनाई। सन 1243 में ओडिशा के सैनिकों ने लक्ष्मणावती में घुसकर मामलुक मुस्लिम शासकों को मजा चखाया। कटासिन में भयंकर लड़ाई हुई, जहां बड़ी संख्या में इस्लामी आक्रांताओं का संहार किया गया। बंगाल के शासक इज्जुद्दीन तुगरिल तुगान खां को वहां से भागना पड़ा। सन 1242 में नृसिंहदेव की सेना फिर से लक्ष्मणावती पहुंची और तुगान खां की राजधानी को घेर लिया गया। इस युद्ध का नायक सेनापति सामंतराय को माना जाता है, जिन्होंने तुगान खां को हराया। इसके बाद इख्तियाउद्दीन उज्बक बंगाल का शासक बना और उसने भी हार का बदला लेने की कोशिश की, लेकिन सामंतराय ने उसे भी हराया। कहते हैं कि इस युद्ध में ओडिशा की ऐसी जीत हुई कि गंगा नदी का एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम महिलाओं के आंसुओं से लाल हो गया था। कहते हैं कि इन्हीं विजय अभियानों ने नृसिंहदेव को कोणार्क में भव्य सूर्य मंदिर बनवाने के लिए प्रेरित किया। यह मंदिर आज भी उनकी महानता और शौर्य का प्रतीक है। लेकिन क्या आपको